अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ देसी चिकन करी और ये बहुत मज़े की, बहुत डिलीशियस बनती है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ज़्यादा या कम रख सकते हैं ग्रेवी, जो मतलब शोरबा जो आपने बनाना है। ये बहुत मज़े का और बहुत डिलीशियस बना है और सर्दियों में वैसे भी इस तरह की जो है हमें वो अच्छे लगती हैं डिशेस। अब चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी चिकन करी बनाने के लिए मैंने चिकन ले लिया है देसी, 2 मीडियम प्याज ले लिए हैं, अदरक लहसुन ले लिए हैं, ठीक है। लहसुन मैंने आप कह सकते हैं 15 जवे ले लिए होंगे और ये अदरक थोड़ी सी मैंने ले लिया, ठीक है। 1.5 इंच का टुकड़ा आप लेके उसके पीसेस कर लीजिएगा। इसको मैं पीस लूंगी। 2 मैंने मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं। उसके साथ में इसके अंदर जो खड़े मसाले हैं वो देखेंगे, ये कुछ खड़े मसाले जो मैंने लिए हुए हैं उसमें मैंने तेज़पात लिया हुआ है, बड़ी इलायची ली हुई है, 3 से 4 मैंने ले ली हैं छोटी इलायची, 4-5 लौंग ले लिए हैं, जावित्री का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। अब इन चीज़ों को वैसे तो हम साबुत भी ऐड कर सकते हैं कि ऑयल फ्राई करने से पहले, ऑयल में प्याज फ्राई करने से पहले हम इन चीज़ों को फ्राई कर लें, लेकिन मुझे क्योंकि खड़े मसाले पसंद नहीं है तो मैं इन चीज़ों को मैं अदरक लहसुन के साथ पीस लूंगी और पीस के ऐड करूंगी। आप चाहें तो इन्हें खड़ा ऑयल से पहले फ्राई कर लीजिएगा, लेकिन मैं इस तरह से ऐड करूंगी। काली मिर्च ले लिया मैंने 1 टीस्पून, ज़ीरा ले लिया मैंने 1 टेबल स्पून। मसालों में बस ये 4 मसाले मैंने लिए हैं। मिर्च हस्बे ज़रूरत लीजिएगा, नमक, कुटा हुआ धनिया मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ले ली है। और अब मैं ऑयल गर्म करूंगी और उसके अंदर प्याज ऐड करूंगी। अदरक लहसुन जो मैंने आपको बताया और जो खड़े मसाले हैं, ठीक है, मैंने ऑयल डाला है। आप इनको पहले ऑयल में डालिएगा अगर आप खड़े मसाले पसंद करते हैं। मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं इनको अदरक लहसुन के साथ पीस लूंगी, ठीक है। मैंने जीरा लिया है, इसको मैं ऑयल में ऐड करूंगी। हल्की सी जीरे की खुशबू आएगी तो मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। इस स्टेज में इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को हम फ्राई करेंगे तो जब प्याज का कलर थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें चिकन ऐड करके चिकन को भी फ्राई करूंगी। प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ, जैसे ही कलर आएगा इसमें मैं चिकन ऐड करूंगी। यहाँ पे जो मैंने खड़े मसाले रखे हैं मैं उनके अंदर ये 3 से 4 हैं, हरी मिर्चें भी मैं इसके अंदर पीस लूंगी। अगर आपको फ्लेवर पसंद हो तो आप ये कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। मैं ये पीस के इनका पेस्ट बना लेती हूँ। प्याज पे हल्का हल्का कलर आ चुका है। अब मैं इसको बाकी फ्राई चिकन के साथ करूंगी। मैं इसमें चिकन ऐड करने लगी हूँ। अब मैं प्याज के साथ चिकन को फ्राई करूंगी। चिकन का कलर देखिए चेंज हो चुका है, उसके साथ जो प्याज था उसका भी कलर मजीद ब्राउन हो चुका है। अब जो मैंने आपको मसाला पीसा था, खड़े मसाले, उसके साथ मैंने अदरक लहसुन और साथ मैंने हरी मिर्चें, जो मैंने आपको बताया था कि ऑप्शनल है, मैं वो तमाम पेस्ट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको चिकन के साथ में 1 आध मिनट के लिए फ्राई करूंगी और फिर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूंगी। इस स्टेज में इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो टमाटर छोटे छोटे काट के भी ऐड कर सकते हैं। मैं टमाटर इस तरह से ऐड करूंगी कि मैं इनके ऊपर से जो इनकी स्किन है उसको रिमूव कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि छिलके बिल्कुल बीच में ना आए। इस वजह से मैं स्किन को सारी को मतलब छिलकों को रिमूव कर दूंगी। आप चाहें तो छोटे छोटे काट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं 5 मिनट के लिए सिर्फ कवर करूंगी। जैसे ही टमाटर नरम होंगे इनकी स्किन को रिमूव करूंगी और उसके बाद इसकी भुनाई करूंगी। टमाटर की स्किन सारी नरम हो चुकी है, मैं स्किन को रिमूव करने लगी हूँ। उसके साथ ही फिर मैं इसकी भुनाई शुरू करती हूँ। टमाटरों की मैं स्किन रिमूव कर चुकी हूँ। ये देखिए ये आराम से मैश होना शुरू हो गया। अब मैं इनकी भुनाई करूंगी। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर जो मैंने आपको ड्राई मसाले बताए थे, नमक, मिर्च, धनिया और उसके साथ हल्दी, इनको ऐड करूंगी। काली मिर्च मैं लास्ट में ऐड करूंगी और इसकी मैं भुनाई करूंगी। चिकन की मैं भुनाई कर रही हूँ और मैं इतनी देर भूनूंगी इसको जब तक ऑयल सेपरेट हो जाए। भुनाई मेरी हो चुकी है और देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज में इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। तकरीबन 2 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अगर और ज़रूरत पड़ी तो मैं ऐड करूंगी, क्योंकि हम इसके अंदर अपने हिसाब से आप इसको शोरबे को रखिएगा।
थोड़ा सा मैं इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हाफ कप मैंने और ऐड कर दी है। सॉरी, मैंने हाफ कप ऐड कर दिया। अब मैं इसको कवर अप करूंगी और एक उबाल आएगा तब तक मैं इसको हाई हीट पे और उसके बाद लो फ्लेम पे कर दूंगी, ठीक है। और इसको आराम से पकने दे दूंगी। इसके हमें इतनी देर इसको पकाना है जितनी देर में हमारा चिकन अच्छा सा टेंडर हो जाए। अब डिपेंड करता है कि मीट किस किस्म का है हमारे पास चिकन का। देसी चिकन ज़रा जल्दी नहीं गलता, इसलिए हमें इसको ज़्यादा देर पकाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट आप इसको पकाएं। थोड़ी देर आप इसकी आंच हाई रखिएगा और उसके बाद इसको लो पे कर दीजिएगा और पकने दीजिएगा। ये देखें उबाल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसको मैं लो आंच पे कर रही हूँ, ठीक है। और इसको आराम से पकने के लिए छोड़ रही हूँ। चिकन मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं इस पर हरा धनिया डाल रही हूँ और चूल्हे को बंद करके हम इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए कवर अप करेंगे और इसको प्रेजेंट कर देंगे। मेरा बहुत मज़े का देसी चिकन तैयार हुआ है। आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इसके साथ बॉयल्ड राइस किया, सिंपल राइस मैंने बॉयल किया। आप इसके साथ बॉयल्ड राइस जीरे वाले ले सकते हैं, नान ले सकते हैं, चपाती, आपकी मर्जी है आपको क्या पसंद है। आप इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।